हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह और ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको अभी दिखाऊंगा, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है फॉर माय एनालिसिस एंड सम ट्रेडिंग नॉलेज। ठीक है, तो मैं अभी आपको सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लेके जाता हूँ। उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, अच्छा ना लगे तो स्किप कर दीजिए, उसके बाद तो मैं अगर बोलूँगा ही, वो अलग बात है। तो आप पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, स्किप करके भी देख सकते हो, पर पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा अगर देख लोगे तो आपको कुछ खास चीज़ मिल सकता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए पहले, उसके बाद मैं आता हूँ वीडियो में बात करने के लिए। ओके, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है बायोकॉन का शेयर जिसका पीसीआर अभी 0.71 है, मतलब एक का नीचे है तो नेगेटिव माना जाएगा। टेक्निकल अभी मॉडरेट बेयरिश, मतलब मीडियम गिरावट ही है। सपोर्ट लेवल देख लीजिए 2 के नीचे में है। अभी तक रेजिस्टेंस 1 भी पार नहीं किया है। ओवरव्यू देखिए तो मार्केट डेप्थ में बाइंग ज़्यादा है और इसी वजह से मैंने इसका ऑप्शन चेन ओपन किया और चेक किया कि कौन सा ख़रीदूँ। पैसा ज़्यादा नहीं था तो इसलिए 415 का कॉल ख़रीदा और ये 410 के ऊपर ज़रूर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि 400 का पुट का बाइंग देखिए 35%, यानी कि चांस कम है। 405 का पुट का बाइंग देखिए 48%, ज़्यादा चांस नहीं है। पर 410 का पुट का पोजीशन देखिए 47%, ये भी नेगेटिव है, मतलब 410 तक का चांस नेगेटिव है। 415 का पुट देखते हैं, इसमें थोड़ा चांस है 51% कि प्रॉफिट हो सकता है बाई एनी चांस। ठीक है, तो अब इसी का वाइस वर्सा उल्टा 400 का कॉल देखते हैं। यहाँ पे 58% बाइंग है, चलेगा, ये ओपन नहीं करने देगा, चलो हटाओ। 410 का कॉल 67% अबव बाइंग है, चलेगा। 415 का कॉल 50% अबव है बाइंग, ये भी चलेगा। मगर 420 का जो कॉल है ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसका बाइंग है 28%। तो यानी कि 415 तक लगता है मार्केट आएगा, इसलिए बाइंग है। पर यहाँ 410 तक, मतलब 410 का नीचे मार्केट रहेगा बायोकॉन का प्राइस, इसका चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ बाइंग है ही नहीं 50% या 50% अबव। इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है 415 का कॉल को, क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं था, होता तो मैं इसको ख़रीद लिया होता। वैसे मैंने अपने एक दोस्त को रिकमेंड किया था कि 410 का कॉल ख़रीद लो, और जब किया था तब, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये लीजिए मैंने ओपन कर दिया है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, बायोकॉन 410 का कॉल 45 पैसा में मिल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम रिकमेंड किया था ख़रीद लो कॉल, और तब हो रहा था 10:31। टाइम देख लो ऊपर में, स्क्रीनशॉट का टाइम है 10:31 प्लस यहाँ टाइम देखो 10:31 AM। ठीक है, कि ख़रीद लो। तब 45 पैसा दाम था और अभी इसका प्राइस है 1 रुपया 5 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो ये था मेरा रिकमेंडेशन, जो कि चट मंगनी पड़बिया वाला कहावत जैसा होगा। मैंने जैसे ही कहा था वैसे ही उसके कुछ ही देर बाद ही ऊपर चल गया प्राइस। मेरे पास पैसा होता तो मैं इसी को ख़रीद लेता 410 का, और अब तक मेरा डबल हो जाता, और मैंने अब तक शायद प्रॉफिट बुक कर लिया होता, क्योंकि डबल हो गया था ना, इसीलिए। एक्सपायरी के टाइम डबल होना बहुत बड़ी बात है। और ये 415 का 25 पैसा में ख़रीदा और 30 पैसे ही गया, क्योंकि ये अभी दूर में है, इसीलिए इसका वैल्यू स्पीड से इंक्रीज़ नहीं होगा। पर जो सामने है उसका वैल्यू देखो, 105 था, अभी आपके सामने 130 हो गया। ये है मेरा रिकमेंडेशन का पावर। फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ंड का क्रंच है। जिस दिन मेरा फंडिंग थोड़ा अच्छा सा हो गया ना, उस दिन ना फाड़ के रख दूँगा मार्केट को। देखिए बात करते करते मेरा 30 पैसे का कॉल 35 पैसा हो गया। उम्मीद है आगे ये जाकर 35 रुपया बन जाए। इम्पॉसिबल है, पर अगर प्राइस 420 के ऊपर चल जाए तो शायद पॉसिबल हो जाता, शायद पॉसिबल हो जाता अगर प्राइस 420 पार कर दे तो। तो देखो, मेरा बोलते ही बोलते ये कहाँ चला गया। ओके, और इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैंने देखा था, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। अब ये फ़िलहाल 10 मिनट का टाइम फ्रेम,
और ये रहा कैंडल। तो दोस्तों देखिए बायोकॉन 413 रुपया तक चला गया है मेरे बोलने के बाद से। पीसीआर इसका भी 0.69 है, मतलब सेलिंग का प्रेशर तो है, मगर ऑप्शन का प्राइस देखो, ऑप्शन का प्राइस देखो, ये 3 रुपया है। जब मैंने 45 पैसे में रिकमेंड किया था अपने दोस्त को, तब से लेकर अभी तक, मतलब क्या बोलूँ आपको, सीधा स्क्रीन शॉट में दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारे एक प्यारे मित्र जिनको मैंने 10:31 में रिकमेंड किया था 45 पैसे में 410 का कॉल ख़रीदो जल्दी से, पर थोड़ा इमरजेंसी की वजह से वो ख़रीद ना सके, और वो 45 पैसे का स्टॉक अब हो गया है 3 रुपया 50 पैसा। जो पोजीशन 45 पैसे में ख़रीदने बोला था वो 3 रुपया 50 पैसा हो गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना इंटू हुआ है। इतना इंटू हुआ है कि आप सोच, पैसा ज़्यादा नहीं था तो मैंने ये नहीं ख़रीद सका, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। और इसको मैंने ख़रीदा 25 पैसे में। जब ये 20 पैसे में था तब मैंने इसको 25 पैसे में ख़रीदा, क्योंकि मुझे तो सिग्नल पता हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, एनालिसिस था, पैसा ज़्यादा नहीं था, वही बात है, होता तो फाड़ देता। सही टाइम पे सही चीज़ मिला और मैं घुस गया, जिस वजह से मुझे अभी मिल रहा 1800 रुपया। ये देखो 1800 मिल रहा है, और इस पर मैंने इन्वेस्ट कितना किया, पैसा नहीं था भाई, सच बोलता हूँ, देख लो 625 रुपया लगाया है मैंने। पैसा होता तो अलग ही होता कुछ आज। कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा है, थोड़ा कमाएंगे, कोई बात नहीं। बस इतना ही कहूँगा भाई लोग कि मैं अभी सीख रहा हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ अभी। जिस दिन मैं अच्छा से सीख गया और प्रो लेवल बन गया तो फाड़ के रख दूँगा। और मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आपको? ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है लाइव मार्केट का, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो अलग से नहीं है, ये लाइव मार्केट है। कैंडल जो है वो मूवमेंट कर रहा है, ये लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही कर देता हूँ, देख लो। कैंडल मूवमेंट अभी चल रहा है लाल की तरफ, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ऊपर से फिर वापस। मगर मुझे लगता है ये 415 ज़रूर फाड़ देगा, क्योंकि 415 में सेलर्स नहीं हैं, इसीलिए ये 415 तक जाएगा। 420 को टच करके वापस ये 415 और 420, मतलब 415 420 के बीच में ये क्लोज करेगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस ऐसे ही जस्ट एनालिसिस मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि 415 ये क्रॉस कर देगा और 420 को भी छू देगा। उसके बाद 420 के ऊपर नहीं जाएगा, पर 420 को छू देगा, और छू देने के बाद मैं फटाफट एग्ज़िट करूँगा। देख लो दोस्तों, 2100 हो गया, अभी 1700 1800 प्रॉफिट था, अब 2100 हो गया। और मैंने जो अपने दोस्त को रिकमेंड किया था उसका प्राइस देखो 4 रुपया 30 पैसा हो गया, 45 पैसा, 4 रुपया 30 पैसा हो गया। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, हंसूँ या रोऊँ पता नहीं। पैसा होता तो साला मैं ही लगा देता इसमें। ऐसा तभी होता है मेरे साथ दोस्तों, जब मेरे पास पैसा नहीं होता है। जब मेरे पास पैसा होता है लगाने के लिए, तब मैं ऐसा मूवमेंट पकड़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे दिमाग को, मेरे नॉलेज को पता नहीं क्या हो जाता है। पर जब मैं पैसा लेकर नहीं बैठता, जब मेरे पास पैसा नहीं होता है ना, तभी मुझे ऐसा मूवमेंट मिलता है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अब आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके, देखते हैं एंड में क्या। तो दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कर दिया है, 11:45 हो रहा है अभी, और मुझे पूरा यकीन है 12 बजे से पहले बायोकॉन 415 का जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ देगा और 420 तक जाएगा। चलो मार्केट सीधा ओपन ही कर देता हूँ चार्ट के थ्रू। 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ये रहा 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया है। ध्यान से देखना, मैंने ऊपर में एक लाल लाइन बनाया है, लाल लाइन खींच दिया है 416 का। उस 416 को बायोकॉन 12 बजे से पहले टच करेगा, और अगर उसको तोड़कर ऊपर में सस्टेन कर गया तो 420 को भी छू देगा। मगर इतना गारंटेड है कि 415 तो पार कर देगा। देख लो, मेरा बोलते बोलते ऊपर भाग गया 415। दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ ट्रेड विथ बादशाह। ये रहा इन द मनी बनाने का कॉल ऑप्शन जो कि मैंने ख़रीदा है। 25 पैसे में मैंने इस कॉल ऑप्शन को ख़रीदा है, और मैंने इसका टारगेट दिया है 3 रुपया। 3 रुपये का टारगेट भी मैंने सेट कर दिया है। तो अब देखना यह है कि ये 3 रुपया तक जाता है या नहीं जाता है। बात ख़त्म, बकवास ख़त्म, काम ख़त्म। पैसा हजम वाला कहावत है कि अगर ये चल गया 3 रुपये तक तो आपको 100 लोगों को शेयर करना पड़ेगा मेरा ये वीडियो। सच बोलता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। इतना एनालिसिस, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, कोई भी नहीं दे सकता पूरा मार्केट में। गिनती में 2-4 लोग हैं जो ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर जाएगा और बोलने के तुरंत बाद ऊपर चला जाए, पर उनमें से मैं भी एक छोटा मोटा इंसान हूँ जिसने कहा और मार्केट चल गया। मैं अभी हंसूँ या रोऊँ पता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 600 650 का पोजीशन बनाया है बायोकॉन का कॉल साइड में। अगर मेरे पास 6 लाख होता ना तो शायद मैं 1 लाख तो लगा ही देता कम से कम। 1 मिनट तक रुक गया तो ये 416 झक मार के अगला कैंडल जाएगा,
और 416 भी जाएगा, वो भी 12 बजे से पहले जाएगा। 12 बजे के बाद जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से 12 बजे तक ये 416 चले जाना चाहिए। अब देख रहे हो ना जा रहा है कैसे धीरे धीरे बेचारा रिंग रिंग के। और देख लो मेरा 80 पैसे का कॉल 1 रुपया 20 पैसा चला गया है। 1 रुपया 20 पैसा चला गया है, थोड़ी देर पहले 1 50 था। कब जाएगा ये 3 रुपया? ये 3 रुपया कब जाएगा मुझे नहीं पता। बस इतना ही कहूँगा कि जो भी हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है। 416 को ये टच करेगा और इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा अब आगे, ये जाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं। यार इतना 2 मिनट से साला एक ही लेवल में है, इसका मतलब कोई है जो इसको दबा रहा है। और ध्यान से देखो मेरा जो पोजीशन था 1 रुपया 25 पैसे का वो 1 रुपये में आ गया, यानी कि 25 पैसा कम। 2300 रुपये प्रॉफिट था, 1875 हो गया, यानी कि ऊपर से कोई सेलिंग कर रहा है। रिलैक्स करो, चिल करो और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो कि तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम चाहते हो ना मार्केट 416 को टच करे तो ज़रूर करेगा। देख लो टुडे हाई 415.60, यानी कि 40 पैसा मुझे और चाहिए था 416 टच करने के लिए। क्या मुझे वो नहीं मिलेगा बाबू मौसाई? दे दो यार, दे दो, बच्चे पे रहम करो और जाओ 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 416 जाओ, आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। जाओ 416 जाओ, मुझे आशीर्वाद है ऊपर वाले का और तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। जाओ 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 ऊपर जाओ और 416 को टच करके 416 का एक न्यू हाई बनाओ आज का। और उसके बाद मेरे कॉल ऑप्शन का जो वैल्यू है उसको भी बढ़ाओ, जो कि बहुत कम है। 1 रुपया हो गया है, इसको कम से कम 2 2.5 रुपया तो करो यार। इसका 1 रुपये का वैल्यू दोस्तों आपको पता है कितना है? इसका 1 रुपये का वैल्यू 2500 होता है। 2500, आप सोच सकते हो 2500 रुपया, 2500 का एक लॉट है इसका। इसीलिए मैं टारगेट रखता हूँ इसका थोड़ा बड़ा, शायद कुछ मिल जाए। 1 मिनट बाकी है यार 12 बजने में। ले बज गया 12। दोस्तों मैं हार गया, 12 बज गया है और अभी तक इसने 416 को टच नहीं किया है। आई एम फेलियर एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीवन। आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, बहुत बक रहा था मैं कि 415 जाएगा 416 जाएगा, मैं हार गया। और उसी के साथ मेरा पोजीशन भी कम हो गया। देख लो 1 रुपया 25 पैसा से 1 रुपया हुआ और अब 90 पैसा भी हो गया है। 2350 रुपया प्लस था, अभी 1625 हो गया है। प्रॉफिट भी कम हो गया है और वैल्यू भी कम। तो दोस्तों मैं देख लो फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ 12:08-9 में। और बायोकॉन 416 को किस करने के लिए सामने पहुँच गया है। तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, ध्यान से देखो। बायोकॉन ने 416 को छूने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है और 415.55 पैसा में अभी फिर से प्रेशर का सामना कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि मेरा ख़रीदा हुआ ऑप्शन 415 का जो ऑप्शन था, जो मैंने 25 पैसे में ख़रीदा है, वो 1 रुपया 35 पैसा हो गया है। और मैंने जो दोस्त को अपना रिकमेंड किया था ख़रीदने के लिए 45 पैसा में, वो 5 रुपया 55 पैसा हो गया है। अफसोस है मेरे दोस्त को लेकर कि उसने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दिया है। और अफसोस है मुझे खुद पर कि मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाया, ठीक से ज़्यादा पैसा लगा नहीं पाया। क्या करें, अब फंड का इतना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रेडर हूँ भाई मैं। हाँ कोई दोस्त यार होता जो भाई 1 लाख भेज अभी, तो वो अलग बात होता, पर ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है ना। तो सोचता हूँ क्या निकल जाऊँ, निकल ही जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये ज़्यादा देरी ऊपर में रह पाएगा। जो मिले उसी में खुश रहो भाई, ठीक है। ज़्यादा लालच बुरी बला है। तो 415 में वापस आ गया दबाव। 416 का जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है ना, बहुत ख़तरनाक है कसम से। ये पोजीशन जो बनाया था 25 पैसे में ख़रीद कर, उसको 1 रुपया 35 पैसा में बेच दिया है। क्या मैंने इसे बेच कर सही किया है? ज़रा कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 416 तक अगर छू भी दिया तो छू के वापस नीचे आएगा, क्योंकि 420 ये पार नहीं कर सकता। क्योंकि 420 में बहुत सारा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। और 420 का जो सेलर है ना, आप देख सकते हो 420 का जो सेलर है यहाँ पे इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सेलर है। इसीलिए आप लोग कमेंट करो और बताओ मुझे कि मैंने सही किया या गलत। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट में लिख दो कैसा लगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। करोगे तभी ना मेरा 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जो है पूरा होगा यूट्यूब का। और मैं फिर आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा अपना एनालिसिस। लाइव दिखाने का मज़ा ही अलग है। तो लाइव देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ यार, शेयर करो सभी को। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज मंथली एक्सपायरी था, स्पेशली जो महीने में एक बार आता है और साल में 12 बार आता है, तो आज मंथली एक्सपायरी के दिन माय फेवरेट लवेबल जो कि स्टार मार्क्स दे के रखा हूँ मैंने उसके नाम के आगे, वो है बायोकॉन, जिसमें मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया था और उसे मैं कभी भी किसी भी हाल में नहीं भूल सकता। उसी में आज मेरा नज़र गया, जिसका प्राइस ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा था, निफ्टी भी माइनस था, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऑल इंडेक्स सेक्टर जो है लाल हो गया था। फिर वही उसी में मेरा नज़र बायोकॉन के शेयर पे गिरा जो कि ऑलरेडी माइनस में था 1-1.5%। मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि अब ये उठने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। अब इसे आप अच्छा समझो या बुरा समझो, पता नहीं, कुछ भी समझो, बस इतना कहूँगा कि आंखें बंद करने के बाद ना जो फीलिंग्स आती है, ठीक है, वो फीलिंग्स मुझे कह रही है बार बार कि बादशाह अब ये ऊपर जाने वाला है, खरीद ले। मगर बदकिस्मती मेरा कि मेरे पास पैसा नहीं था, जो कैपिटल चाहिए था प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, वो कैपिटल मेरे पास नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से मैं लॉस में रहा हूँ, जो कि सच बात है। प्रॉफिट भी करता हूँ, लॉस भी करता हूँ। प्रॉफिट 10% करता हूँ, मतलब कि 100 दिन में 10 दिन प्रॉफिट करता हूँ, 90 दिन लॉस करता हूँ, मगर लास्ट में एवरेज जो है वो बराबरी हो जाता है। तो इससे क्या बोलता हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। जो मेन मुद्दा ये है कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं था। मुश्किल से पेटीएम के वॉलेट में मेरा 650 रुपया था पड़ा हुआ, तो उस 650 को मैंने जल्दी से ग्रो अकाउंट में अपना शिफ्ट किया और फिर मैंने उस 650 से बायोकॉन का 415 रुपये का कॉल खरीदा, वो भी सिर्फ 25 पैसे में। मार्केट प्राइस था 20 पैसा, मैंने खरीदा 25 पैसे में, और 25 पैसे में खरीदने के बाद, जो कि मैंने 5 पैसा ऑलरेडी ज़्यादा खरीदा है, 25 पैसे में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद वो फिर 20 पैसे में रह गया। आधा घंटा तक 20 पैसे में था वो, 20-25 ऐसे ही कर रहा था। और जो 410 का कॉल था उसका प्राइस था 45 पैसा। मैंने अपने एक दोस्त को रेफर किया कि भाई आपका भी लॉस हुआ है, इसमें लगा सकते हो। मेरा कन्विक्शन, मेरा जो फीलिंग्स है, मेरा जो एनालिसिस है, वो बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा, आप खरीद लो। 45 पैसे का कॉल है, 50 पैसे में भी अगर खरीदोगे तो भी आपका ऑलमोस्ट 1250 से 1300 रुपया लगेगा, खरीद लो। तो उनके पास भी सेम प्रॉब्लम था, उनके पास भी फंड नहीं था और मेरे पास भी फंड नहीं था, फिर भी मैंने जैसे तैसे खरीद लिया, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली कन्विक्शन था कि ये शेयर ऊपर भागेगा। तो बस वही हुआ, मैंने खरीद लिया। 650 रुपया बचा हुआ था, सब खाली करके 650 लगा दिया। और 650 लगाने के बाद अचानक आधा घंटे तक 150 माइनस में ही था पोजीशन। फिर भी मैं नहीं डरा, क्योंकि ऑल इज वेल वो वाला फीलिंग है। तो बस, और क्या, 1 घंटे के अंदर ही जो माइनस 150 का पोजीशन था वो प्लस 150 का पोजीशन हुआ पहले, फिर हुआ 500, फिर 700, 900, 1200, 1500, 2000, 2300 तक प्लस हो गया। फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा लालच आ गया था मन में। सोचो आप, 25 पैसे का खरीदा हुआ कॉल अगर 1 रुपया हो जाए तो कौन बेवकूफ़ प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। अगर देखा जाए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो 300% का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, मतलब बुक नहीं किया, सॉरी, मतलब 300% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। स्क्रीन में दिख रहा है कि 25 पैसे का कॉल 1 रुपया हो गया, तो उसी टाइम मुझे बुक कर लेना चाहिए था, राइट। पर क्या हुआ, मैंने बुक नहीं किया। मुझे लगा कि अरे साला बहुत हेवी स्टॉक पकड़ लिया मैंने, तो सही टाइम पे इसे और होल्ड करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा का टारगेट रखता हूँ। 3 रुपये का मैंने टारगेट कर दिया। जैसे ही 3 रुपये का टारगेट मैंने डाल दिया ऑटोमेटिकली, तो क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। 1 रुपये में जो गया था, जो 25 पैसे से 1 रुपये में गया था, वो वापस 60 पैसे में आ गया। और जब आया तो मैं सोचा कि हाय रे, अब क्या होगा, अच्छा होता 1 रुपये में बेच देता। फिर 55 पैसा हो गया, फिर 50 पैसा हो गया, और क्या बोलूँ, उसी में थोड़ा देर रहा। फिर अचानक 70 पैसा, फिर उसमें होल्ड, फिर 75, फिर 85, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया 25 पैसा तक चला गया था। फिर मैंने क्या किया कि भाई ज़्यादा लालच नहीं करते, 3 रुपये का तो ख्वाब छोड़ो, फिलहाल जो आ रहा है उसे ले लो। तो 1 रुपया 25 पैसा था, तो मैंने 1 रुपया 35 पैसा का टारगेट डाल दिया। फिर क्या हुआ आप सोच सकते हो, 1 रुपया 35 पैसे में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ मेरा 10 मिनट बाद, क्योंकि बहुत देर तक 1.25 1 रुपया, 1.25 1 रुपया, इसी में सस्टेन कर रहा था। और अचानक 1.35 में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद धर्म 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 हो गया वो 55 पैसा, और लास्ट में 5 पैसा भी हो गया वो। मगर आप सोच नहीं सकते मैं अपने आप को लकी कहूँ या सुपर लकी, कि जब मैंने 1 रुपया 35 पैसे में बेच दिया, तब से लेकर
अभी तक वो 5 पैसा 10 पैसा में झूल रहा है और अब तो मार्केट क्लोज, उसका वैल्यू 5 पैसा ही रह गया है। मैं आपको सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ ओपन कर लिया अपना ऐप। देख सकते हो निफ्टी आज 24,300 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और पोजीशन मेरा 584.50 पैसे का लॉस है, क्योंकि मैंने LNT में बहुत लॉन्ग पोजीशन बनाया था, जो कि नहीं हुआ। 4,100 का मैंने कॉल खरीदा था, तो मार्केट जो है आप देख सकते हो धीरे धीरे नीचे आ गया और ऑलमोस्ट खत्म। 4,100 का मैंने कॉल खरीदा था और ये 4,100 गया भी, मगर मार्केट ने पैसा नहीं दिया। तो फिलहाल इन सब को हटाते हैं। यहाँ तो मेरा लोल कट गया, लॉस हो गया 3,600 का। ये रहा बायोकॉन, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। ये आप देख सकते हो बायोकॉन, जिसमें अभी वैल्यू 5 पैसे दिखा रहा है। ये देखो आप, 12:16 में 1 रुपया 35 पैसा, 12:15, 12:14 में भी 1 रुपया 35 पैसा था। ठीक है, और यहीं से जो गिरा और कभी ऊपर नहीं गया, बेचारा गिरा रह गया। और आप देख सकते हो एक चीज और, ये 415 के ऊपर है, यानी कि इन द मनी तो बन गया है, मगर फिर भी 5 पैसे का वैल्यू रखा है, जो कि गलत है, देना चाहिए था। और आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ऑर्डर का टाइमिंग देखो आप, ये नहीं, उससे बहुत सारा ऑर्डर किया था, सब कैंसिल हो गया एक्सपायरी की वजह से, कोई ऑर्डर दे ही नहीं रहा है। ध्यान से देखो आप, टाइम नोट करो। जो कि ऑर्डर मैंने डाल दिया था बायोकॉन का 11:18 में, 11:18 में मैंने ऑर्डर डाला था 1 रुपया 35 पैसे का, जो कि एग्जीक्यूट हुआ 12:12 में। ये रहा टाइम देखो, ऑर्डर प्लेस किया 11:18 में, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 12:12 में। ठीक है, 12:12 में एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ देखो ध्यान से, 12:12 में 1 रुपया 35 पैसा हुआ, और वहीं से फिर कभी वो वापस ऊपर नहीं गया, सीधा नीचे लटक गया। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लगा कि नॉलेज है तो लाइक कर दो। और ऐसे ही वीडियो अगर रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम स्मॉल बिगिनर लेवल, छोटा मोटा ट्रेडर समझ जाओ। मेरा अंग्रेजी भी उतना अच्छा नहीं है, मैं जो बुक पढ़ता हूँ ट्रेडिंग रिलेटेड वो भी हिंदी में पढ़ता हूँ, तो ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करने से पहले मेरे चैनल को जान लो कि मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। और अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें 25-26 सब्सक्राइबर है। जब 50 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाएगा तो यूट्यूब में लाइव करने का एक्सेस मिल जाएगा, और फिर मैं लाइव ट्रेडिंग करके डालूंगा। तो फिर ये अलग से वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, ये वो झमेला ही खत्म, सीधा लाइव करके डालूंगा। तो बने रहे ट्रेड विद बादशाह के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।